तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ स्टूडेंट एक लड़की को कह रहे थे इसने कुछ दिन स्कूल क्या मिस कर दिया, इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उसने स्कूल यूनिफॉर्म तक नहीं पहनी। तभी वो लड़की स्कूल के बाहर कुछ देखती है और काफी ज्यादा डर जाती है और भगवान से मदद मांगने लगती है। और तभी वहाँ एक लड़का सिक्का उछालता है और कहता है तुम्हारी इच्छा सुन ली गई है। और तभी उसकी पार्टनर उसे कहती है लगता है ये फैंडम कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो या तो कहता है एग्जाम के वक्त बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे, तुम्हें इसे मारना ही होगा, पर अगर तुम मेरे साथ हो तो इसे मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। जिसके बाद या तो वहाँ से कूदकर हांग की नाम पुकारता है जिससे तुमोने के हाथ पर लगा सिंबल चमकने लगता है और वो एक हथियार में बदल जाती है। और फिर या तो उस फैंटम को लगातार अटैक करता है और हवा में जाके अपने रगेलिया हथियार को पकड़ लेता है और एक खतरनाक सा डायलॉग मारता है और कहता है मैं हूँ या तो गॉड जो कि तुम्हारा वजूद मिटा देगा। जिसके बाद या तो अपने हथियार से उस फैंटम को काट देता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। फिर वो तोमोने को रिवर्ट कर देता है जिससे वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और ह्यूमन फॉर्म में आके वो अपने आप को सूंघने लगती है और कहती है तुम और तुम्हारी ये गंदे पसीने वाले हाथ, जो सुन के यातो के दिल में झटका लगता है और उसे कहता है थोड़ी तो तमीज दिखाओ, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। तभी तोमोने थोड़ा सीरियस होके कहती है हमें इस बारे में बात करनी होगी, मैं अब तुम्हारी रगेलिया बनी नहीं रह सकती। तो या तो कहता है पर अभी तो कुछ महीने ही हुए हैं। लेकिन तोमोने काफी ज्यादा ड्रामा करने लगती है और कहती है मुझे तो लगता है कि 3 साल बीत गए, मैं तुम्हें और नहीं सह सकती। और वो यातो से कहती है एक छोटे से देवता के साथ आवाराओं की तरह रहना जिसके पास अपना खुद का एक मंदिर तक नहीं है। और ये कहकर वो रोने लगती है जो देखकर यातो कहता है पर रोना तो मुझे चाहिए ना। जिसके बाद यातो उसे रिलीज कर देता है। लेकिन रिलीज होने के बाद तुमने यातो को मजाक उड़ा के वहाँ से चली जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ यातो एक स्प्रे की मदद से एक दीवार पर अपने काम के लिए कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखने लगता है। जिसके बाद वो एक जगह पे बैठ जाता है और एक बोतल निकालता है जिसमें बहुत सारी चिल्लर होती है। फिर वो उसे देखता है और कहता है भले इतने कम पैसों से क्या खाक मंदिर बनेगा, पर पहले मुझे अपने लिए एक नया रगेलिया ढूंढना होगा। भले ही मैं एक देवता हूँ पर बिना रगेलिया के मैं सुरक्षित नहीं हूँ और इस तरह तो मैं काम पे भी नहीं जा सकता, हालांकि मुझे काम ही नहीं मिलते। पर तभी यातो को किसी का कॉल आता है और वो उसे उठा के बोलता है कॉल करने के लिए शुक्रिया, या तो गॉड आपकी सेवा में हाजिर है, क्या मिलोड मिसिंग है। फिर हम अगले सीन में कुछ लड़कियों को देखते हैं जहाँ वो एक मिसिंग बिल्ली के बारे में बात कर रही होती हैं और बातें करते करते उनका टॉपिक भगवान पर शिफ्ट हो जाता है। तभी यूरी अपने दोनों दोस्तों से कहती है मैंने अपना भगवान डाउनलोड कर लिया है। जिसके बाद हमें यूरी की मोबाइल पर एक फाइट दिखाई जाती है जिसमें तोनो नाम का बंदा अपने अपोनेंट को एक स्पेशल मूव से हरा देता है, जो देखकर यूरी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। पर तभी उसकी दोस्त तकीरा उससे कहती है हमें तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए था। तभी एमा कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम एक मार्शल आर्ट फैन हो। लेकिन तभी या तो वहाँ आके उस मिलोड नाम की बिल्ली को ढूंढने लगता है और यूरी की दोस्त उससे कहती है क्या फाइट के अलावा कोई और चीज है जिसे तुम पसंद करती हो। तो यूरी सोचकर कहती है मुझे नहीं लगता। और तभी वो यातो को देखती है पर यातो उसे देखकर हैरान हो जाता है। पर फिर हमें बाद में पता चलता है वो यूरी को नहीं उस बिल्ली को देखकर हैरान होता है जो कि वही बिल्ली होती है मिलोड जो कि मिसिंग है। जिसके बाद वो काफी तेजी से मिलोड की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक से यूरी आकर उसे धक्का दे देती है क्योंकि वहाँ सामने से एक बस आ रही होती है और उस एक्सीडेंट की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जिसके बाद यूरी उठकर यातो से कहती है तुम्हें पता नहीं है सड़क के बीच चलना कितना खतरनाक है। और तभी यातो उसे दूसरी ओर देखने को कहता है जहाँ पर अकीरा एक दूसरी यूरी को उठाने की कोशिश कर रही थी जिसे बस से टक्कर लग गई थी। और ये देखकर यूरी कंफ्यूज हो जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ यूरी हॉस्पिटल में होती है और उसकी आंख खुलती है और वो सामने अपने मॉम और डैड को दिखती है और यूरी की मॉम उसके लिए काफी ज्यादा रो रही होती हैं। जिसके बाद उसके डैड उसका चेकअप करने लगते हैं और कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक हो, एक बस से टक्कर लगने के बावजूद भी तुम्हें छोटी मोटी चोटें ही आई हैं। तभी उसकी मॉम उसके डैड से कहती है ये हमारा हॉस्पिटल है तो इसे कुछ वक्त के लिए यहीं रहने दो। और तभी यूरी कहती है वो दूसरा बंदा कहाँ है। पर तभी वो लोग कहते हैं तुम किसके बारे में बात कर रही हो। और उन लोगों को पता नहीं होता कि यूरी किसके बारे में बात कर रही है। तो यूरी अपने मन में सोचती है कि मुझे याद है मैंने एक्सीडेंट के वक्त वहाँ एक लड़का देखा था और मैंने वहाँ खुद की जैसे एक इंसान को भी देखा था। फिर हम उसी रात का सीन देखते हैं जहाँ यूरी को कुछ लोगों की दर्दनाक आवाजें सुनाई दे रही थी जिससे यूरी जाग जाती है और अपने कानों को बंद करने लगती है। जिसके बाद ठीक वहाँ 12 बजते हैं और उसके बेड में यातो आ जाता है और उससे कहता है ओह तो तुम दूर किनारों की आवाजें भी सुन सकती हो। पर यातो को देखकर यूरी डर जाती है और उससे दूर भाग जाती है। और उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि यातो तो वही एक्सीडेंट वाला बंदा है। फिर यातो से कहता है आज सुबह के लिए शुक्रिया, पर वैसे उस बस से बचने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, पर तुम वो पहली इंसान हो जिसने मुझे बचाने की कोशिश की। जो सुनकर यूरी कहती है आखिर तुम हो कौन। तभी यातो उससे कहता है कि मैं एक देवता हूँ। पर ये सुनकर यूरी को लगता है कि या तो कोई पागल इंसान है और फिर वो पुलिस को कॉल करने लगती है। लेकिन तभी यातो उससे कहता है रुको मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एक असली का देवता हूँ, मैं हूँ गॉड यातो। तो यूरी कहती है पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस देवता का नाम कभी नहीं सुना। जो सुन के यातो के दिल में झटका लगता है
पर फिर वो खुद को संभाल कर कहता है कि हाँ, अभी मैं भले ही एक छोटा और आवारा देवता हूँ, पर आने वाले वक्त में मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देवता बन जाऊंगा और मेरा खुद का एक बड़ा सा मंदिर होगा और मेरे काफी सारे भक्त होंगे। और ये कहकर वो जोरों से हंसने लगता है और इतने जोर से हंसने की वजह से उसे खांसी होने लगती है। जिसके बाद वो थोड़ा सीरियस होके कहता है, आज की रात काफी ज्यादा तूफानी होने वाली है, मैं बिना किसी रगेलिया के यहाँ नहीं रुक सकता। और फिर वो खिड़की से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यूरी की आंख बंद होने लगती है और वो सो जाती है। फिर अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं जो कि स्कूल में अपने दोस्तों से मिलती है और उनके साथ चलते चलते वो अचानक से नीचे गिर जाती है और कहती है, आजकल मुझे बीच में ऐसे चक्कर आते रहते हैं। फिर क्लास में वो सोचने लगती है उस रात जो हुआ था वो कोई सपना था या हकीकत। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ यूरी अपने घर जा रही होती है और वो वहीं मिसिंग बिल्ली का पोस्टर देखने लगती है, जिससे उसके दिमाग में वो एक्सीडेंट वाले दिन की धुंधली धुंधली यादें आने लगती हैं और पूरा सच जानने के लिए वो उस बिल्ली की तलाश में निकल पड़ती है। वो काफी जगहों से गुजरती है और उसे बहुत सारी बिल्ली भी दिखती हैं, पर वो उसे मिलोज नाम की बिल्ली नहीं दिखती। पर तभी अचानक से उसे दोबारा चक्कर आने लगते हैं और अपने आप को संभालने के बाद वो खुद से कहती है, ये कैसी खुशबू है। और दूसरी तरफ या तो अभी भी कैट फूड लेके मिलोज को ढूंढ रहा होता है और तभी वहाँ काफी तेज हवाएं चलने लगती हैं और वो कहता है, लगता है तूफान आने वाला है। पर तभी वो अचानक वहाँ मिलोज को देखता है और मिलोज यातो को देखकर अचानक उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिससे यातो भी थोड़ा कंफ्यूज होता है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और तभी वहाँ पे अचानक से आई बॉल वाले फैंटम अपीयर हो जाते हैं, जिनसे बचने के लिए यातो तेजी से आगे बढ़ने लगता है और वो एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर पहले से ही एक बड़ा सा फैंटम उसका इंतजार कर रहा था और वो फैंटम यातो पर हमला कर देता है और यातो मिलोज को अपने कपड़े के अंदर डाल के उस फैंटम से लड़ने लगता है, पर उस फैंटम को उसके हमलों से कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो हांग की नाम पुकारता है और उसे पता चलता है कि उसके पास तो कोई रगेलिया ही नहीं है और वो फैंटम उस पे फिर से अटैक करने लगता है। पर तभी अचानक वहाँ यूरी आ जाती है और उसे लेके वहाँ से भागने लगती है, पर जोश जोश में यूरी फैंटम से लड़ने चली जाती है, पर फैंटम उसका पैर पकड़ लेता है। पर तभी वो दोनों की याद करती है और वो उसके स्पेशल मूव से उस फैंटम पे अटैक कर देती है, जो देख के यातो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद यूरी काफी खुश होकर कहती है, मुझे पता था ये काम कर जाएगा, ग्रेट दोनों ने मुझे अपनी थोड़ी सी पावर दे दी। पर तभी वो फैंटम खड़ा होकर दोबारा से हमला करने लगता है और या तो यूरी को उठाकर वहाँ से भागने लगता है और उस फैंटम से बचने के बाद वो अपने मन में कहता है, इस लड़की ने मुझे दोबारा बचाया। जिसके बाद यूरी कहती है, तो हम फिर से मिल गए, मैं उस रात तुमसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी पर तुम वहाँ से जल्दी भाग गए, पर तुम वहाँ से जल्दी चले गए, पर अब मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। तो या तो उससे कहता है, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी से निकल चुकी है, वो देखो तुम्हारी बॉडी वहाँ है। तो यूरी उससे पूछती है कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं मर चुकी हूँ? तो या तो कहता है, नहीं, बस मान लो कि तुम्हारा शरीर अभी सो रहा है। जिसके बाद अचानक से यूरी की आत्मा उसके शरीर में आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ एक बच्चा अपनी मिसिंग बिल्ली मिलोड के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है, पर उसकी मॉम उसे हौसला दे रही होती हैं। पर तभी उसकी बेल बजती है और वो बाहर जाकर देखता है तो उसके सामने मिलोड होती है और तभी वो खुश होकर कहता है, मेरी इच्छा पूरी हो गई, या तो गॉड का शुक्रिया। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ यूरी की होश में आते ही वो यातो को मारने लगती है क्योंकि वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर चल रहा था। पर तभी वो देखती है कि उसकी पूंछ गायब हो चुकी है, इसलिए वो यातो से इसके बारे में पूछती है। तो यातो कहता है, लगता है ये उस एक्सीडेंट की वजह से हुआ होगा। इस दुनिया में दो किनारे मौजूद हैं, एक नियर शोर और एक फार शोर, और किसी तरह से तुम इन दोनों के बीच में आ चुकी हो। नियर शोर में जिंदगियां पलती हैं और फार शोर को तुम कह सकती हो मौत के बाद की जिंदगी। जो सुन के यूरी हैरान हो जाती है और यातो आगे उससे कहता है, तुम जिंदा हो और साथ ही तुम एक फैंटम भी हो। फैंटम एक क्रिएचर है जो जज्बातों का अवतार है, वो लोगों पे कब्जा करके उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी खड़ी करते हैं। जो सुन के यूरी कहती है, क्या मैं भी थोड़ी देर पहले वाले फैंटम की तरह ही हूँ? तो या तो कहता है, नहीं, तुम आदि इंसान और आदि फैंटम हो। और हाँ, एक बात याद रखना, ये जो तुम्हारी बॉडी में से आत्मा निकलने वाली चीज है ये अब नॉर्मल होने वाली है, ये तुम्हारे साथ अब होती ही रहेगी। तो यूरी उससे पूछती है कि मैं वापस से ठीक कैसे हो सकती हूँ, पर यातो को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी यूरी काफी परेशान होकर कहती है, मुझे पहले जैसा करो, तुम तो अपने आप को भगवान कहते हो ना। जो सुन के यातो अपनी 5 उंगलियां दिखाता है और कहता है, पैसे दो पैसे। तो यूरी कहती है, गॉड अब पैसे भी लेने लगे हैं, वो भी 5,000 या 50,000, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो या तो कहता है, मैं एक देवता हूँ और सबको पता है देवताओं को 5 येन का सिक्का दिया जाता है। जो सुनकर यूरी पहले थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, पर फिर वो उसे 5 येन का सिक्का दे देती है। जिसके बाद या तो कहता है, तुम्हारी इच्छा सुन ली गई है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।